मॉर्निंग साथियों, सुबह की बेहतरीन खबर के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ। नमस्कार साथियों, मैं हूँ विमल सर और आप देख रहे हैं सीजी जॉब एजुकेशन यूट्यूब चैनल। साथियों, सीजी टेट 2024 को लेकर अपडेट मिल रही है। साथ ही साथ शिक्षक भर्ती को लेकर भी अपडेट आ रही हैं कि कब तक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आ सकता है। मैं आज इस वीडियो में बात करूँगा सीजी टेट परीक्षा को लेकर जो बयान दिया है शिक्षा मंत्री जी ने। साथ ही साथ लोगों के ये सवाल हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में सीजी टेट की वजह से देरी हो सकती है क्या सर, इस तरह से सवाल आ रहे हैं। उम्र सीमा को लेकर भी बातें निकल कर आ रही हैं। साथ ही साथ नोटिफिकेशन कब आएगा और इसका परीक्षा कब हो सकता है शिक्षक भर्ती की, इन तमाम पॉइंट्स को लेकर आज मैं आया हूं और इसी पर आज इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। जो साथी नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए एक एक करके हम बात करेंगे। सीजी टेट 2024 की परीक्षा अगले 3 माह के अंदर होगी। ये बड़ा बयान देर रात दिया है आपके बृजमोहन अग्रवाल जी, जो छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री हैं। अब यहाँ पर जैसे ही बयान दिया गया कि सीजी टेट परीक्षा होगा, जितने भी साथी जो सीजी टेट का इंतजार कर रहे थे उनके चेहरे खिल उठे, चमक उठे। अब यहाँ शिक्षक भर्ती में कहीं देर ना हो जाए वाली बात आ गई। आप सभी ने इस गाने को तो सुना ही होगा। अब देर हो जाए, देर नहीं होगी मेरे दोस्तों, क्योंकि दोनों चीजें आपके पैरेलल चलेगी। शिक्षक भर्ती की परीक्षा और सीजी टेट की परीक्षा, मान लीजिए किसी सप्ताह शिक्षक भर्ती की परीक्षा आयोजित होंगी, उसके ठीक एक सप्ताह पहले सीजी टेट 2024 की परीक्षा आयोजित हो जाएगी, अर्थात दोनों पैरेलल चलेगी। रिजल्ट की भी बात करूं मैं तो पहले सीजी टेट का रिजल्ट जारी होगा, उसके 1-2 दिन 4 दिन बाद शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इस तरह से दोनों परीक्षाएं, दोनों का नोटिफिकेशन पैरेलल चलेगा, तो इसमें आपको किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। यहां बात आ रही है उम्र सीमा को लेकर कि सर उम्र सीमा काउंट होगा क्या, 18 वर्ष को लिया जाएगा। देखिए अभी तक जो भर्ती हुई है, चाहे वो 2019 की शिक्षक भर्ती हो, चाहे वह 2023 की शिक्षक भर्ती हो, दोनों के लिए उम्र सीमा 21 साल और ये उम्र की है साथियों 1 जनवरी में होता है। जब 2000 भर्ती आया 1 जनवरी 2019 की स्थिति में आपकी उम्र सीमा 21 वर्ष मांगा गया था। जब 2023 में भर्ती आया तब भी 1 जनवरी की स्थिति में मांगा गया था, और अगर नोटिफिकेशन में बदलाव नहीं करते, राजपत्र में बदलाव नहीं करते, उम्र सीमा को यदि 21 ही रखते हैं तो 1 जनवरी 2024 की स्थिति में आपकी उम्र सीमा 21 वर्ष माना जाएगा। तो जो भी साथी 21 साल हो रहे हैं उम्र सीमा, वे एक बार 1 जनवरी 2024 की स्थिति में अपनी उम्र सीमा को 21 साल काउंट करके देख सकते हो। यहां बात आती है नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो इसके पहले वीडियो में भी मैंने कहा था कि जो नोटिफिकेशन है वह फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के प्रथम सप्ताह में आपको शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये दो मत वाली बात नहीं है, 90% श्योर है आपका फरवरी के लास्ट सप्ताह में, अर्थात आगामी जो सप्ताह है उसमें आपको देखने को मिल सकता है, या मार्च के प्रथम सप्ताह में आपको देखने को मिल सकता है। और मैं आपको बता दूं 8 तारीख के बाद कभी भी जो है चुनाव के पूर्व आचार संहिता लग सकता है। जी हां साथियों, 8 तारीख के पहले अगर आपका नोटिफिकेशन दे दिया तो अच्छी बात है और देगा ही देगा, क्योंकि 8 के बाद कभी भी जो है चुनाव के लिए आचार संहिता घोषित हो सकता है, आचार संहिता लग सकता है। बात आती है यहां पर नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन को तो हमने बता दिया फरवरी के लास्ट या मार्च के प्रथम सप्ताह में आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। अब इसका पेपर कब तक होगा, हमको पढ़ने के लिए कितना समय मिलेगा, इस तरह के सवाल आ रहे हैं। देखिए नोटिफिकेशन आपका फरवरी में आ गया लास्ट में या मार्च में, मतलब मार्च भर पूरा टाइम है आपके पास। 1 महीना मार्च, अप्रैल में 1 महीना, अर्थात मार्च 1 महीना, अप्रैल 1 महीना, मई, जून, जुलाई। कहने का तात्पर्य है 4 से 5 महीने का समय आपको पढ़ने के लिए मिलने वाला है। जुलाई या अगस्त में पेपर होगा साथियों। जुलाई में अगर पेपर होगा, वो भी लास्ट में ही संभावना है, जुलाई के लास्ट सप्ताह तक आपका शिक्षक भर्ती का पेपर हो जाए, अदरवाइज अगस्त भी जा सकता है। तो जुलाई या अगस्त में शिक्षक भर्ती की परीक्षा होगी और सितंबर के आसपास में आपका
मॉडल उत्तर जारी होगा सितंबर के लास्ट तक। आपको रिजल्ट जो है सितंबर के लास्ट या अक्टूबर प्रथम सप्ताह तक आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। फिर अक्टूबर में आपकी काउंसलिंग के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति भी जारी हो जाएंगी और इस तरह की प्रक्रिया चलेंगी। अक्टूबर नवंबर, फिर आप मान सकते हो दिसंबर तक एक लिस्ट, अर्थात जो मेरिट लिस्ट वाले साथी रहते हैं ना, टॉपर जिसको हम बोलते हैं, उनकी ज्वाइनिंग मान के चलो 2024 में ही हो जाएगी। जी हाँ, एक दो लिस्ट आराम से 2024 में हो सकता है, लेकिन अब पूरी भर्ती अगर हम कहें कि हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि साल भर के अंदर बोला गया है। नवंबर दिसंबर तो मुश्किल से 6 महीना ही होगा। अगर एग्जाम के बाद की स्थिति को काउंट करेंगे ना, परीक्षा की तिथि, अर्थात देखो रिजल्ट जिस दिन जारी होता है साथियों, याद रखना इस बात को, रिजल्ट जिस दिन भी जारी होता है उसके 1 साल तक कोई भी मेरिट सूची वैध रहती है, कोई भी परीक्षा वैध रहता है। उसके बाद अगर विभाग चाहे तो उसको स्वतः निरस्त कर सकता है, चाहे कितनी भी लिस्ट निकला रहे। ठीक है, तो 1 साल के अंदर जो है आपकी आराम से हो जाएगी नियुक्ति, क्योंकि आप रिजल्ट जारी होने की तिथि को आपको काउंट करना होगा। ठीक है, तो इस तरह के एक शेड्यूल हो सकता है शिक्षक भर्ती की। देखिए, ये कोई ऑफिशियल शेड्यूल नहीं है, मैं एक अनुमान आप तक साझा कर रहा हूं, लेकिन ये जो अनुमान है कहीं ना कहीं उस हद तक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है। ऐसे में यदि हम कहें कि अप्रैल या मई में पेपर हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है साथियों। जब तक नया सरकार नहीं बन जाता, घोषणा नहीं कर देते, आचार संहिता नहीं हट जाएगा, तब तक नई भर्ती के लिए परीक्षा हो पाना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? आई होप A to Z आपको चीजें समझ में आई होंगी, और यही सवाल है जो कि हमारे और आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, हमारे मन मस्तिष्क में यही सवाल जो है छाया हुआ है, जिसका जवाब आज मैं इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया हूं। जो साथी नए हैं हमारे YouTube चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखें, ताकि किसी भी तरह से शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट्स हो या किसी प्रकार की डाउट्स ही क्यों ना हो, हम हर समस्या का समाधान अपने चैनल के माध्यम से, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आप तक आपके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं, और निरंतर हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही आपकी समस्याओं का समाधान सीजी जॉब एजुकेशन करता रहे। जय हिंद।